की शाम जाने माने गजल गायक अनूप श्रीवास्तव की गजलों से गुलजार रही। मौका था शौरसाला म्यूजिक क्लब द्वारा रविंद्र भवन में आयोजित मेलोडी का गजल कार्यक्रम का। म्यूजिक कंपोजर, गजल गायक और संगीत शिक्षक अनूप श्रीवास्तव ने निदा फाजली, जानिसार अख्तर, अजय साहब, शमीम जयपुरी, राहत इंदौरी और डॉक्टर वशीर बद्र जैसे मशहूर शायरों की गजलें पेश की। गजलों में श्रीवास्तव की अपनी मौलिक धुनों और मेहदी हसन और जगजीत सिंह की गाई हुई रिकॉर्डेड गजलें भी थी। माँ और पिताजी को समर्पित अजय साहब द्वारा लिखी और अनूप श्रीवास्तव द्वारा रिकॉर्ड की गई गजल यूं ही हर बात पर हंसने का बहाना आए, फिर वह मासूम सा बचपन का जमाना आए, जब प्रस्तुत की। श्रोता अनूप की भावपूर्ण गायकी में इस कदर डूबे कि आंसू छलक आए। अनूप श्रीवास्तव द्वारा राग दरबारी पर आधारित सेल्फ कंपोज निदा फाजली की गजल तन्हा तन्हा हम रोलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू साथ रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। असावरी पर आधारित जानिसार अख्तर की गजल मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग। राहत इंदौरी की लिखी गजल हर एक चेहरे को जख्मों का आईना ना कहो आदि अनेक गजलें प्रस्तुत कर श्रोताओं की वाहवाही लूटी। श्रोताओं ने संवाद के दौरान श्रीवास्तव ने शास्त्रीय संगीत के सुगम संगीत में उपयोग के विषय में उदाहरण सहित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय रागों पर आधारित कंपोजिशन हमेशा के लिए अमर हो जाती है, चाहे वह फिल्मी कंपोजिशन मधुवन में राधिका नाचे रे हो, या कुहू कुहू बोले कोयलिया हो, या फिर शास्त्रीय रखों पर आधारित कोई गजल जैसे रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आया, मोहब्बत करने वाले काम न होंगे आदि। श्रोताओं की फरमाइश पर अनूप श्रीवास्तव ने उनका लोकप्रिय गीत मेरे पाँव की पहली पायल भी सुनाया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन आलोक खरे ने किया, जबकि संगीतकारों ने वायलिन पर राइस खान, ढोलक पर प्रकाश केमे, कीबोर्ड पर मुकेश कटारे, ऑक्टोपैड पर निखिल पालवी और तबले पर शहनवाज खान थे। ध्वनि संयोजन मोहम्मद शोएब का रहा। काफी अरसे बाद भोपाल में आयोजित इस गजल संध्या को सराहा गया। कार्यक्रम की आयोजक हीना माथुर ने कहा कि वह स्वयं अनूप श्रीवास्तव से गजल की बारीकियां सीख रही हैं। उन्होंने कहा कि आज अनूप श्रीवास्तव का जन्मदिन है और उन्होंने अपने चहेते दर्शकों तथा श्रोताओं के बीच प्रस्तुतियां देकर इसे खास बना दिया। कार्यक्रम के सह संयोजक के रूप में राजन अय्यर का बड़ा योगदान रहा। मैं हिना माथुर हूँ और मैं नवांकुर की स्टूडेंट हूँ। अनूप श्रीवास्तव जी जो है आज गज़ल जिनका प्रोग्राम हो रहा है मेलोडी ऑफ गज़ल, मैं उनकी एक शिष्या हूँ, छोटी सी शिष्या, उनसे सीख रही हूँ। कुछ 6 सालों से उनके साथ हूँ और अभी काफ़ी कुछ गाना सीखा है उनसे, पर अभी बहुत लंबी जर्नी है जो कि अभी ट्रेवल करनी है। मतलब 6 सालों से आपने गज़ल सीखना शुरू किया? नहीं, सर जो है वो सुगम संगीत सिखाते हैं, सेमी क्लासिकल सिखाते हैं, तो रागों के बारे में भी बताते हैं। राग से रिलेटेड जो बेसिक हमें स्वरांजलि सीखनी होती है, सारे गामा से रिलेटेड आरोह अवरोह पकड़, बेसिक नॉलेज ऑफ राग पहले सिखाते हैं। फिर उसके बाद में उसका सरगम गीत यानी कि उसकी लय कैसे पकड़ते हैं वो भी सिखाते हैं। उसके बाद फिर हमें वो उस पर आधारित गीत गज़लें जो होती हैं वो सिखाते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ निवास है इनका, कहाँ है? अनूप श्रीवास्तव जी कहाँ से हैं? भोपाल से ही है और अभी भोपाल में चूना भट्टी में उनका निवास है और करीब 130 स्टूडेंट्स उनके हैं। उनके घर पर ही शाला चलती है, वहाँ पे सीखने के लिए जाते हैं। आज क्या खास परिस्थितियाँ रही? आज उनका जन्मदिन भी है अनूप सर का और उसी के उपलक्ष्य में आज ये मेलोडी ऑफ गज़ल हो रहा है। और आज हम लोगों ने पहली बार ये बहुत बड़े स्केल पे रविंद्र भवन में हो रहा है। हर साल हम लोग उनका बर्थडे इसी तरीके से मनाते हैं, पर आज एक इतने अच्छे सभागार में रविंद्र भवन में हो रहा है। और स्पेशली गज़ल है, बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं जो सर की उन्होंने अपने गुरुजी से सीखी हुई हैं, वो भी यहाँ पेश करने वाले। बहुत सारी ऐसी गज़लें जिनका कंपोजर जो है वो हमारे सर ही हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रस्तुतियाँ आज मिलेंगी और सर की सुनहरी आवाज़ है उसमें सुनने। 1-2 प्रस्तुति जो अभी हो गई क्या खास रही? एक तो वो राग के उसमें बेस पर जैसे हम लोगों को भी सिखाई थी राग दरबारी, इसका म्यूज़िक भी सर ने बनाया है। अभी जो एक वो गज़ल अंदर चल रही है वो उनके उस्ताद की गज़ल है, जो उनके गुरु थे वो वाली गज़ल गा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात होती है जब कोई स्टूडेंट होता है किसी का और अपने गुरु का वो कोई चीज़ पेश करता है तो बहुत ही श्रद्धा से भर जाता है और एक बहुत बड़ी बात होती है अपने गुरु की किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। तो अभी जो गज़ल चल रही है उसमें वही खासियत है।